Assalamu alaikum students, welcome to online classes of Air Foundation School System. This is our book this year English teacher, and our book is New Oxford Modern English book 6 third edition. Today we will study our first chapter, which is Nicobobinus. Nicobobinus is the name of a child who is an extraordinary child, and he has a friend Rosie, जो कि एक ऐसी लड़की होती है जो कि हमेशा एक वाइल्ड आइडियाज़ देती है, जिस पे कोई यकीन नहीं करता, जिस पे कोई अमल नहीं करना चाहता। और उसके बाद दीज आर द डिफ़िकल्ट मीनिंग जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दैट इज़ डेफ्ट, सिली, जर्किन, अ स्लीवलेस जैकेट, जो वो सिलाई जैकेट जो लेदर की होती है बट वो स्लीवलेस होती है। रोलर, अ हैवी, सिलेंड्रिकल स्टोन यूज टू फ्लैटन ग्लास, ग्लास को फ्लैटर मतलब स्मूथ करने के लिए हम लोग जो सिलेंड्रिकल चीज़ यूज़ करते हैं उसको रोलर बोलते हैं। शटर्स, वुडन विंडो कवर्स, मतलब विंडो को कवर करने के लिए जो वुड के हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग शटर बोलते हैं। स्क्वीम और रिंग, टू रिगल एंड ट्विस्ट द बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड, जैसे हम लोग ज़मीन में क्रॉलिंग करते हुए हमारी बॉडी को पहले एक तरफ से लिफ्ट करते हैं फिर दूसरी तरफ से, तो उसको हम लोग स्क्वीम पोजीशन बोलते हैं। वीड हमारे पास वो होते हैं जो हमारे पास वो प्लांट्स होते हैं, जैसे हम लोगों के गार्डन में, हम लोगों की क्यारीज में वो फ्लावर्स प्लांट्स होते हैं जो हमारे लिए अननेसेसरी होते हैं, जिनको हम लोग तोड़ देते हैं अपनी गार्डन को साफ करके, उनको वीड्स बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। अब ये स्टोरी जो है दो बच्चों की है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और दे वांट टू डू एनीथिंग इन देयर लाइफ। मतलब वो इस तरह के बच्चे हैं। एक रोज़ी तो है, वो हमेशा में वाइल्ड आइडिया देती है, मतलब वो उसके आइडियाज़ ऐसे होते हैं कि अगला बंदा एक बार सोचता है कि यार उस पर अमल करे या ना करे। और जो निको बॉबिनेस है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड है, वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है, मतलब उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट है या वो इतनी ताकत रखता है कि वो किसी टाइम कुछ भी कर सकता है। तो एक दिन रोज़ी उससे मिलने आती है और रोज़ी उसको कहती है कि हम लोग क्यों ना, मतलब उसके जो डोर के बाहर जो वीड्स लगे हुए हैं, जो प्लांट्स ऐसे लगे हुए हैं उनको हम लोग ख़त्म करें। तो अब रोज़ी एक्सपेक्ट भी कर रही होती है कि निको बॉबिनेस उसको मना कर देगा, और वही बात होती है निको बॉबिनेस को मना कर देगा। तो दूसरा वो आइडिया देती है कि हम लोग लैंड ऑफ ड्रैगन डिस्कवर करते हैं। तो ये थोड़ा वाइल्ड आइडिया होता है उसके लिए, लेकिन वो कहता है कि ठीक है, वो मतलब हम लोग ये कैसे करेंगे। तो वो कहती है कि हम लोग, तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर उसके बाद रोज़ी चली जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग, वेरी मॉर्निंग, रोज़ी आती है जब बिल्कुल हल्की सी लाइट होती है। तो रोज़ी आके उसके शटर पे पेबल मारती है, मतलब थोड़े छोटे छोटे पत्थर मारती है। तो जब वो उठ के बाहर देखता है वो बिल्कुल नीम ख्वारी में होता है, आधा सोया हुआ होता है और आधा जाग रहा होता है। एंड वेन ही लुकड आउट, तो रोज़ी उसको कहती है कि हम लोग जा रहे हैं। तो वो कहता है हम लोग जा कहाँ रहे हैं, हम लोग ने प्लांट्स नहीं तोड़ने। तो कहती है नहीं, हम लोग लैंड ऑफ ड्रैगन डिस्कवर करने जा रहे हैं। उसके बाद वो उसको बुलाती है, वो नीचे आ जाता है। रोज़ी अपने साथ कुछ बन्स और लेमोनेड रख लेती है उसके रास्ते में, मतलब खाने पीने के लिए। अब जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उनको रास्ते में वॉचमैन मिलता है जो कि उनको रोकने की कोशिश करता है कि वो इतनी सुबह सुबह यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो वो दोनों वहाँ उसके पास से भाग पड़ते हैं कि वो उसको पकड़ ना सके। तो भागते भागते जब वो भाग रहे होते हैं तो वो उनको समझ नहीं आती। तो रास्ते में एक डॉग जो होता है वो सोया हुआ होता है, तो उसके पाँव के ऊपर वो पाँव रख देते हैं। डॉग एकदम से मतलब उठ के, ऐसा लगता है डॉग्स को ऐसा लगता है जैसे उसको कोई मारने आ गया या उसका बिल्कुल आखिरी दिन आ गया हो। तो वो उन पे भौंकना शुरू कर देता है। तो इतने में रोज़ी के हाथ से जो बंस होते हैं वो गिर जाते हैं गटर में। तो और उसके बाद जो गटर हम कह सकते हैं खड्डे वगैरह, या जो हमारे रोड्स पे साइड पे जो होल वगैरह होते हैं, तो वो उनमें गिर जाते हैं। तो डॉग जो होता है उनको पहले लगता है कि शायद ये डॉग उनको बाइट करेगा, बट एट द सेम टाइम डॉग जो होता है उन बंस को खाने चल जाता है और वो दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो रोज़ी वहाँ पे जाके निको बॉबिनेस को बताती है कि उसके बंस जा चुके हैं, अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो वहाँ पे जो निको बॉबिनेस होता है वो खड़ा होकर देख रहा होता है एक ट्री की तरफ, एप्पल ट्री की तरफ, के कहता है कि क्या अगर मैं इसमें से कुछ तोड़ सकता था तो मैं 2-3 एप्पल तोड़ के साथ रख देता। रोज़ी उसको बकअप करती है कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम मेरे शोल्डर पे खड़े हो जाओ और एप्पल तोड़ो। वहाँ पे नीचे एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन होता है जिसपे वो एक एप्पल का ट्री लगा हुआ होता है। अब जब वो उसके शोल्डर में खड़ा होकर एप्पल को तोड़ने लगता है तो वो एकदम से उसको एक झटका लगता है और वो जाके गार्डन में गिर जाता है। अब जब गार्डन में गिरने के बाद वो ऊपर नीचे देखता है, गिरने के बाद जब वो आसपास देखता है कि अगर कोई रास्ता हो दोबारा दीवार पे चढ़ने का, तो उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। इतने में उसके शोल्डर पे एक हाथ आता है जो कि बहुत थिक फिंगर्स का होता है, जैसे मर्दों का हाथ होता है। वो एकदम से उसके जब शोल्डर में आता है
तो उसे फील हो रहा था कि शायद उसको किसी ने पकड़ लिया, और उसको एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ आती है मर्द के गुर्राने की कि आज तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इतने में निक बॉबनेस को कुछ समझ नहीं आती, वो एकदम से पीछे की तरफ भागना है, और जैसे वो पीछे की तरफ भागता है तो उनकी टांगों में थोड़ा होता है, मतलब उसकी टांगें इसकी टांग से लगती हैं, तो वो एकदम से आदमी जो है नीचे गिर जाता है और निको बॉबनेस को भागने का मौका मिलता है। निको बॉबनेस भाग के एक शेड में चला जाता है और डोर बंद कर देता है। अब वो आदमी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहा होता है कि दरवाज़ा डोर को ओपन करो, डोर ओपन करो, पर निको बॉबनेस डर से वो डोर ओपन नहीं करता। तो इतने में निको बॉबनेस को जब लगता है कि अब वो इतने ज़ोर का डोर नॉक कर रहा है कि डोर टूट जाएगा, एक टाइम ऐसा होगा कि डोर टूट जाएगा और उसके लिए कोई मतलब वो बच नहीं पाएगा उससे, तो वो उस डोर के पीछे एक हैवी स्टोन पड़ा हुआ होता है, एक रोलर पड़ा हुआ होता है, उसको डोर के पीछे रख देते हैं। लेकिन जैसे उसको डोर के पीछे लगता है तो उसको वो कुछ चीज़ डिस्कवर कर लेता है, मतलब एक डोर होता है, एक हिडन डोर होता है जो कि उस रोलर के नीचे होता है। जब वो उस रोलर को उठा के उधर ले जाता है तो देखता है, और उसकी जब वो शेड को का वो कैच जो होता है ओपन करता है, मतलब वो जो एक कह सकते हैं आप चोर दरवाज़ा बना हुआ होता है, वहाँ पे एक हिडन डोर होता है, तो उसको जब खोलता है तो नीचे जाना शुरू कर देते हैं। नीचे जो वो कहता है कि जो दीवारें थी और जो स्टेयर्स थी जिनसे वो नीचे स्टेप स्टेप उतर रहा था, वो स्लाइम से बनी हुई थी जो कि बहुत स्लिपरी थी। और उसके अलावा वो कहता है कि वहाँ पे उसकी जो अपनी कदमों की आवाज़ थी ना, वो इको कर रही थी, मतलब वो गूंज रही थी। फिर नीचे जाता है, वो इतना नीचे चला जाता है कि एक पिच डार्क सी जगह आ जाती है जहाँ पे उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अब वो अपने माइंड में कुछ ख्याल सोचता है कि मे बी ये जगह जहाँ पे मैं आ गया हूँ ये एक वेल है, और यहाँ पे जो मुख्तलिफ सांप हैं, वो नीचे बहुत ठंडा पानी है और सांप वहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं मुझे काटने के लिए। मे बी वहाँ पे कुछ ड्रैगन्स भी हों जो कि उड़ रहे हैं और मेरी तरफ आ रहे हैं। और इतने में फिर वो रोज़ी के बारे में सोचता है और कहता है कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो उसके बाद फिर अन सडनली वो फिर ये भी डिस्कवर करता है कि वहाँ पे कोई वेल नहीं है, वो एक सिर्फ पिच ब्लैक सी जगह है। इतने में उसके सर पे एक पत्थर लगता है और उसको फिर से समझ आ जाता है कि वो बंदा उसके पीछे वापस आ गया जो आदमी उसको वहाँ पे पकड़ रहा था। तो इतने में वो उस आदमी को बोलता है सर स्टॉप, बट वो आदमी रुकता नहीं है, उसको कदमों की आवाज़ उससे आ रही होती है क्योंकि वो देख नहीं सकता होता, वहाँ पे इतना अंधेरा होता है। तो इतने में वो आदमी के गिरने की आवाज़ उसको आती है, मतलब उसको आवाज़ ऐसी आती है, उसको पता चल जाता है कि आदमी गिर गया है। जैसे वो आदमी गिरता है तो वो उसको अब उसको नज़र तो नहीं आता, लेकिन वो अपने हाथों से थोड़ा आगे जा रहा होता है तो एकदम से उसको जैकेट उसकी पे हाथ लगता है, और वो कहता है वो ऐसे पड़ा होता है जैसे एक मरा हुआ इंसान होता है, बट वो ही वॉज स्टिल ब्रीथिंग, मतलब अभी तक वो सांस ले रहा था। उसके बाद निको बॉम्बनस वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है तो उसे अचानक से एक थोड़ी सी नैरो सी लाइट नज़र आती है, और वो लाइट ऐसे होती है कि जैसे होल कह सकते हैं हम लोग, और वो जो पैसेज होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा नैरो पैसेज होता है। वो कहता है कि यहाँ से मैं स्क्रीम करके निकल तो सकता हूँ बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो लेकिन फिर भी वो उसे फिर से रोज़ी की वो बात याद आती है कि यू कैन डू एनीथिंग, तो वो उसको उससे थोड़ी करेज भी मिलती है। वो उस नैरो पैसेज से निकलने की कोशिश करता है, अपनी बॉडी को लेफ़्ट राइट और टू एंड फ्रो मोशन में आगे लेके जाता है, और फिर एट द एंड बहुत ही मुश्किल से वो अपनी बॉडी को मूव करके लेके जाता है क्योंकि वो पैसेज बहुत ज़्यादा तंग होता है और उसको बहुत ज़्यादा सफोकेशन वगैरह हो रही होती है। तो जैसे वो वहाँ से बाहर निकलता है तो वो एक फिर वो स्टेयर्स पे चढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब उसके बाद उस नैरो पैसेज के बाद इतनी उसको स्पेस होती है कि वो खड़ा होकर चल सकता है। तो वो स्टेयर्स होती हैं, वो उस पर ऊपर जाता है, फिर काफ़ी ऊपर जाता है, उसको लगता है कि एक टावर है जिसके ऊपर वो जा रहा है। तो जैसे ऊपर जाता है तो उसको फिर वहाँ से एक लाइट नज़र आती है जो कि एक ऊपर से एक शटर की होती है। जब वो शटर को खोलता है तो वो एक ऐसे कमरे में इंटर हो जाता है जो कि उसने लाइफ में कभी नहीं देखा था। सो द स्टूडेंट्स, दिस वाज द समरी ऑफ द स्टोरी। लेट लेट्स रीड इट। This is the story of most extraordinary child who ever stuck his tongue out at the Prime Minister. His name was Nicobobanus. He lived a long time ago in a city called Venice and he could do anything. अब इसमें निकोबोनस के बारे में बताया, वो ऐसा बंदा है कि जो कुछ भी कर सकता है और उसकी ज़ुबान ऐसी है कि जो कि प्राइम मिनिस्टर के आगे नहीं रुक सकती। और उसको तो कहते हैं कि वो वेनिस में रहता है और वो कुछ भी कर सकता है। ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी न्यू ही कुड डू एनीथिंग, इन फैक्ट ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड रोजी न्यू, and nobody took any notice of anything Rosie said because she was always having wild ideas anyway. अब हर कोई नहीं जानता था कि निको बॉबनेस सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड रोजी जानती थी कि निको बॉबनेस सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। सो रोजी के ऊपर लोग इतनी तवज्जो नहीं देते थे क्योंकि उनको पता था कि हमेशा फजूल आइडियाज़ देती है। सो वन डे फॉर एग्जाम्पल रोजी सेड
to Nicobobnes, let's pull up every single weed on your doorstep. Let's not set Nicobobnes, which is what Rosie thought he would say. In that case, Rosie replied, let's discover the land of dragon. Don't be daft, said Nicobobnes. How can we do that? Because you can do anything, said Rosie. अब एक दिन रोजी निकोबोबनेस को बोलती है कि हम लोग उसके दरवाजे के बाहर जितने भी वीड्स लगे हुए हैं उनको तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद निकोबोबनेस कहता है नो, और इसी जवाब का इंतजार रोजी को था कि वो यही कहेगा। उसके बाद वो उसे दूसरा आइडिया देती है कि हम लोग लैंड ऑफ ड्रैगन्स को डिस्कवर करते हैं, जहाँ पे ड्रैगन्स रहते हैं उस लैंड को डिस्कवर करते हैं। अब निकोबोबनेस कहता है हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो रोजी कहती है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। So the next morning, just as it was getting light, Rosie threw little pebbles up at Nicobobnes' shutters. Nicobobnes was still half asleep when he looked out. What's the matter, Rosie? He asked. Shh. Whisper, Rosie. I have got the buns and the lemonade. अब रोजी नेक्स्ट डे जब बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी लाइट होना शुरू होती है तो वो उसके घर में उसके शटर के ऊपर छोटे छोटे पत्थर मतलब पेपर कह सकते हैं कंक्रीट उसके ऊपर मारती है उसको जगाने के लिए। वो आधी नींद में जब विंडो से नीचे देखता है तो वो क्या देखता है कि रोजी खड़ी होती है। वो कहता है कि रोजी क्या मसला है, तो रोजी उसे कहती है चुप कर जाओ, आहिस्ता बोलो, और मैं बंस और लेमन लेके आई हूँ। What for? said Nicobobines. Supplied for the road, whispered Rosie. Where are we going? said Nicobobines. We are going to find the land of dragon, whispered Rosie. Don't you remember? Oh, I thought you might have forgotten about that, said Nicobobines. No fear, said Rosie. It's one of the best ideas I have ever had. What about the weeding? said Nicobobines. Come on, said Rosie. अब वो कहता है किस लिए तुम बन और लेमोनेड लेके आए, तो वो रोजी कहती है कि हम लोग अपने एडवेंचर में जाने के लिए जो हमारे रास्ते में जो सप्लाई ज़रूरत होंगी उसके लिए, मतलब रास्ते में जाते हुए जो खाना पीना ज़रूरत होगा उसके लिए मैं लेकर आई हूँ। वो पूछता है हम लोग जा कहाँ रहे हैं, वो कहती है मैंने तुम्हें कल बताया था कि हम लोग लैंड ऑफ ड्रैगन्स डिस्कवर करने जा रहे हैं। तो निकोबोबनेस कहता है वो मुझे लगा शायद तुम इसके बारे में भूल गई, तो वो कहती है नहीं डरो मत, मैं इसके बारे में कैसे भूल सकती हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का बेस्ट आइडिया है। उसके बाद वो निकोबोबनेस कहता है कि मतलब वो नहीं जाना चाहता उसके इस वाइल्ड आइडिया के पीछे। तो वो कहता है कि वीडिंग के बारे में क्या ख्याल है, हम लोग मतलब वो प्लांट्स पुल अप कर लें। तो वो कहती है नहीं, नीचे आ जाओ। So they set off through the early morning town. When they had got the end of the narrow street where they lived, they met a night watchman who said, where are you two going at this hour? We are going to look for the land of dragons, said Nicobobines. You can't do that at this time of the morning, said the watchman. But before he could grab them, Rosie and Nicobobines were sprinting away as fast as they could. अब जैसे वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उनको वॉचमैन मिलता है। अब वो वॉचमैन उनसे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो से कहते हैं हम लोग लैंड ऑफ ड्रैगन्स डिस्कवर करने जा रहे हैं। निकोबोबनेस बोलता है, वो कहता है तुम लोग इस टाइम में कहीं नहीं जा सकती क्योंकि वो बहुत ही अर्ली टाइम होता है मॉर्निंग का, और वो उन्हें अलाउ नहीं करता कि वो अपनी स्ट्रीट से कहीं बाहर जाएं। इतने में जब वो ग्रैब करने लगता है, मतलब उन दोनों को पकड़ने लगता है, वो दोनों इतना तेज़ भागते हैं जितना वो भाग सकते थे। And they didn't stop running until they had crossed 3 bridges and tripped over a dog that was lying asleep under a garden wall. Rosy bottle of lemonade smashed against the wall and the dog leaped to its feet, barking at it as if it had thought dog's doomsday had arrived. For a moment they were sure it was going to bite them, but then it noticed that the two buns that had rolled into the gutter and it wolfed them down, barked thank you and ran off to tell its friend. अब जैसे वो भागना शुरू कर देते हैं उस वॉचमैन से बचने के लिए, तो वो तीन इतना भागते हैं कि वो 3 ब्रिजेस क्रॉस कर लेते हैं, और उसके बाद वो एक स्ट्रीट से जा रहे होते हैं नीचे रोड से कि वो एक कुत्ते के ऊपर पाँव रख देते हैं। अब जैसे उसके ऊपर वो पाँव रखते हैं तो रोजी एकदम से हिचकिचाती है, तो उसका जो बोतल होती है लेमोनेड की वो स्मैश करती है दीवार के साथ लगती है। इतने में डॉग जाग जाता है और वो उनके ऊपर वार करना शुरू हो जाता है। उनको ऐसे लगता है जैसे वो डॉग उनको काट लेगा, बट इतने में डॉग को जब नज़र आता है कि कुछ उनके बंस थे, कुछ खाने की चीज़ जो थी वो नीचे गिरी हुई है, तो वो उसके पीछे चला जाता है, और उसके बाद रोजी अपने फ्रेंड के पास वापस जाती है। वी आर गोइंग टू गेट फॉर विदाउट सप्लाई, सेड रोजी। अब रोजी उसको कहती है कि हम लोगों को जितने दूर सप्लाईज के बगैर जाना होता है, हमारे पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है।
said Nicobobinus. So Nicobobinus stood on Rosie's shoulder. Sorry. I wonder if I could pick a few of those, said Nicobobinus, gazing at an apple tree on the other side of the garden wall. अब निकोबोबिनस एक गार्डन वॉल के दूसरी साइड पे लगे हुए एक एप्पल ट्री को गेज कर रहा होता है, मतलब वो घूर रहा होता है उसको, कि कहता है कि काश मैं इसमें से कुछ तोड़ सकता। तो वो कहती है ऑफ कोर्स यू कैन, सेड रोजी, स्टैंड ऑन माई शोल्डर। वो कहती है तुम ये कर सकते हो, मेरे शोल्डर पे खड़े हो जाओ। सो निकोबोबिनस स्टूड ऑन रोजीज शोल्डर एंड क्लाइम ऑन द वॉल, बट द ट्रीज वॉज फर्दर अवे from he thought, and as he reached out, he lost his balance and fell with a crash down into the most magnificent garden he had ever been in. अब वो जैसे उसके शोल्डर के ऊपर खड़ा होके आगे बढ़ता है एप्पल तोड़ने के लिए, तो उसको लगता है कि जितना वो सोच रहा था उससे ज़्यादा वो ट्री जो है दूर है, वो उसके पास नहीं पहुंच पा रहा। तो इतने में उसका बैलेंस जो होता है वो लूज होता है और वो ज़ोर से जाके नीचे गार्डन में गिर जाता है, और वो गार्डन जो उसने पहले कभी नहीं देखा हुआ था। अब यहाँ से जो स्टोरी है उसमें थोड़ा ट्विस्ट स्टार्ट हो जाता है, और इस स्टोरी में थोड़ा ह्यूमर भी है और थोड़ा हॉरर भी है। निकोबोमिनस लुक्ड बैक अप एट द हाई वॉल, बट देयर वाज नो वे ही कुड क्लाइंब बैक। अब निकोबोमिनस वहाँ से ऊपर की तरफ देखता है कि वो हाई वॉल में कैसे चढ़े, बस उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता। व्हाट एम आई गोइंग टू डू, ही यील्ड। अब वो चीखता है कि अब मैं क्या करूँ। यू विल थिंक ऑफ समथिंग, रोजी यील्ड बैक, क्रॉस हर फिंगर वेरी हार्ड। अब रोजी उसको कहती है कि तुम्हें सोचना होगा कुछ करने के बारे में। ओह, सेड अ वॉइस बिहाइंड द निकोबोबिनस। अब निकोबोबिनस को एक आवाज सुनाई देती है जो कहती ओए। निकोबोबिनस डिडंट स्टॉप टू लुक हु इट वाज, ही रैन स्ट्रेट इनटू द ट्री। अब निकोबोबिनस को कुछ नजर नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता कि वो कौन है, बट वो ट्री की तरफ भागना शुरू कर देता है। गॉट यू, सेड द वॉइस, एंड निकोबोबिनस फेल्ट 5 फिंगर ऑन हिज नेक। ओह, सेड निकोबोबिनस। अब निकोबोबिनस के उसको फेल्ट होता है कि उसको किसी बंदे ने गर्दन से पकड़ लिया है। I have been waiting for you, said the voice, and Nicobominus felt 5 more fingers around the wrist. But Nicobominus, instead of trying to run away, doubling himself up and went backward as fast as he could. So the man's legs were knocked from under him, and he landed in a pile of leaves. अब जैसे ही वो मतलब वो कहता है कि मैं तुम्हारा ही बहुत टाइम से वेट कर रहा था, तो इतने में जो निकोबोमिनस होता है वो आगे भागने की बजाय पीछे चलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी टांगें रोल अप होती हैं, और वो एक जो आदमी होता है वो लीव्स का एक पाइल होता है, मतलब एक पत्तों का ढेर सा बना होता है, उसके अंदर जाके गिर जाता है। आर यू ऑल राइट, सेड रोजी, बट शी डिडंट हेयर एनी रिप्लाई except of for the man who growled, just you wait, both of you, one. Oh dear, said Rosie, sound like trouble, and she was right. अब जब रोजी उसको एकदम से आवाज के दे के पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, उसको कोई आगे से आंसर नहीं आता सिवाय उस आदमी के जो बहुत गुस्से में बोल रहा होता है। कहता है कि तुम दोनों इंतजार करो, मैं आज तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हमारा है यहाँ तक हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड चैप्टर, जिसमें होल स्टोरी है कि निकोबोबिनस वहां से कैसे निकला भी कि नहीं। Nicobominus ran as fast as he could across the lawn, down the path, round the edges, and into a little shed and bolted the door. अब निकोबोमिनस इतना तेज भागा जितना वो भाग सकता था, लॉन में से गुजरा, रास्ते में से भागा, और उसके बाद वो एक शेड में पहुंचा, उसके बाद जाके उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। ओपन अप, क्राइड द मैन, एंड द hinges crooked and the door shook as he banged it with his feet. जैसे वो अपनी फीस के साथ जोर जोर से वो दरवाजा खोलने के लिए जा रहा था वो आदमी, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो दरवाजा टूट जाएगा। The door not going to last long, thought Nicobominus to himself, and he dragged a large old stone rolled up against it. अब निकोबोमिनस दिल में सोचता है कि ये दरवाज़ा जिस तरीके से वो खटखटा रहा है वो ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा, दरवाज़ा टूट जाएगा, और वो एक रोलर लेता है और उसको घसीट के वो दरवाजे के सामने रख देता है। ओपन द डोर एट वंस, डू यू हेयर, and the man was shouting, but Nicobominus didn't hear anything at all. He was amazed by what he had found. अब निकोबोमिनस वो कहता है कि तुम मेरी बात सुन रहे हो, तुम्हें दरवाज़ा खोलना होगा। तो निकोबोमिनस कोई आवाज़ नहीं सुन रहा होता क्योंकि वो बहुत शॉक्ड होता है कि जो कुछ उसको मिला हुआ होता है। You will have to come out eventually, the man was saying, and the longer you leave it, the worse it will be for you. अब वो कहता है कि तुम्हें आखिरकार इस दरवाजे से बाहर तो आना होगा, जितनी देर तुम अंदर लगाओगे उतना तुम्हारे साथ बुरा होगा।
But he could have saved his breath. Nicodemus was on the knee, examine what he has revealed when he moved the roller. He brushed off the dust and undid the catch and then lifted it up. उसके बाद वो अपनी सांस को थोड़ा संभालता है, थोड़ा मतलब अपने आप को काम डाउन करता है और उसको देखने की कोशिश करता है कि उसको जो मिला है वो क्या मिला है। उसके बाद जैसे ही वो उसके ऊपर से डस्ट वगैरह और करता है तो वो उसका कैच जब ऊपर उठाता है तो वो एक मतलब वो ऐसे कह सकते एक शटर सा बना हुआ होता है, उसको ऊपर उसका वो खींचता है तो वो खुल जाता है। Right, I'm going to break this door, said the man, and then because he knew he had have to repair the door himself, he added, "Do you hear?" अब जो आदमी होता है उसको पता होता है कि वो कहता है कि मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। अब उसको ये भी पता होता है कि दरवाज़ा रिपेयर भी बाद में उसी ने करना है, तो वो फिर अपने अल्फाजों में दोबारा उसे मतलब डराने के लिए बोलता है कि क्या तुम सुन रहे हो, मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। बट दिल में वो नहीं चाहता कि वो दरवाज़ा तोड़े, क्योंकि दरवाज़ा उसी को दोबारा रिपेयर करना पड़ेगा। But Nicobominus didn't hear. Nicobominus had appeared through the trapdoor he had discovered, and he was running down steps that was slippery with slime and the smell of graveyard, and then went down and down deeper into the ground until it became pitch black. अब निकोबोमिनस जो होता है उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता। निकोबोमिनस जो दरवाज़ा उसने ट्रैप डोर मतलब जो चोर दरवाज़ा उसने फाउंड किया होता है उसके अंदर जाना शुरू कर देता है। अब वो कहता है कि वो जो दरवाज़ा था वो जो रास्ता था वो स्टेप्स थे जो वो जो स्लिपरी थे और उनकी स्मेल ऐसे थी जैसे कब्रिस्तान में से आती हैं। एंड वो नीचे की तरफ जाए जा रहे थे और बहुत ज़्यादा डीप में, और उस वक्त तक उनमें चलता गया जब तक वो पिच ब्लैक नहीं हो जाते, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं आ जाता। रोजी सेड निकोबोमिनस टू हिमसेल्फ, "दिस इज़ ऑल योर फॉल्ट।" निकोबोमिनस दिल में कहता है कि रोजी ये सब तुम्हारा कसूर है। He had his heart pounding and his step echoing along the dank rock of the narrow passageway until at once there was nothing, and before he realized he was falling in the blackness he was. अब उसका दिल जो होता है वो धड़क रहा होता है क्योंकि उसको अपने स्टेप की आवाज़ आ रही होती है, और उसके बाद वो जैसे जैसे जा रहा होता है और उसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि वो एक बहुत ही डार्क एरिया में पहुंच चुका है। Several thoughts flashed through his mind at the same time. The first was something along the line of bother, only a bit ruder. The second was rather unkind though about his best friend. अब वो उसके माइंड में कुछ थॉट्स होती हैं, वो चल रही होती हैं, वो क्या होती हैं? Who had investigated the whole examination, and it involved her danking over a snake bite with numerous fierce dragons flew at her, chanting, "How could do it to him, poor Nico." Poor Nico पहले रोजी के बारे में सोचता है कि जितना भी एक्सपेंडिचर था, ये जितना भी है वो सब कुछ रोजी की वजह से हुआ है। उसके बाद वो कहता है कि मे बी नीचे कुछ ऐसे सांप हों जो मुझे काटने के लिए मेरा इंतज़ार कर रहे हों। और वो फिर कहता है कि रोजी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। The third thought was, suppose it's a well. वो कहता है कि सपोज कर लेता हूँ कि ये एक कुआं है, a deep unusual well with slippery slide that you could never climb and icy water at the bottom that. अब उसका थर्ड थॉट ये होती है कि मे बी ये जो हो ये वेल हो और ये इतना नीचे तक जो स्लाइम से बना हुआ और इसके अंदर पानी जो हो बिल्कुल आइस की तरह ठंडा हो। At this point he discovered it was not a well. He made this discovery very suddenly and very painfully. अब वो बहुत मुश्किल से ये सोच लेता है कि ये एक वेल नहीं है। "Off," said Nicobominus, and he lay there in a pitch black with a single breath left him in his body for what seemed like the whole winter but was probably only a few seconds. अब वो सोचता है कि यार मतलब वो बिल्कुल लेट जाता है और वो मतलब सोचता है कि ये हो क्या गया है, और वो कहता है कि ये पूरा विंटर मेरा कैसे गुजरेगा। और इतने उसी टाइम he came to himself in fact just as a stone hit him onto the head. "Oh," said Nicobominus again, and realized he could have footstep high above him. अब वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके सर पे एक आके पत्थर लगता है और जैसे उसे फील हो रहा था कि उसके पीछे कोई आ रहा है। "Stop, sir," he called out, but the footstep kept on coming down. वो कहता है कि सर प्लीज स्टॉप, बट वो आदमी जो होता है वो नीचे आ रहा था क्योंकि उसके फुट की उसे आवाज़ आ रही होती है। "Off," said Nicobominus again, and then he realized he could hear footstep high up. Sorry. "Ah, I have got you now," cried the man, "and I shall beat every bone in your body until it is black." इतने में वो आदमी बोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब मैं तुम्हारी जिस्म की एक एक हड्डी को तोड़ूंगा जब तक अंधेरा नहीं हो जाता।
Nicopolis supposed that man was going to say blue, but in fact the next word he uttered sounded more like this. It was not a word which was Nicopolis was at all familiar, but he understood its meaning perfectly and then moved softly out of the way. क्रैश। अब निको बॉबिनेस को लगता है कि शायद वो ब्लैक के बाद कुछ बोलना चाह रहा था ब्लू बर्ड, बट इतने में उसको लगता है कि उसने वैसा वर्ड बोला जो आज से पहले उसने कभी सुना नहीं था, लेकिन उसको उसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि वो आदमी गिर गया है। आर यू ऑल राइट, ही said, he asked. There was silence. Nico Bobines felt his way back in the pitch dark until his hand touched the man's leather jerkin. The man was lying as still as death, but he was breathing. अब आदमी ज़मीन पर ऐसे पड़ा हुआ था जैसे वो मरा हुआ है, लेकिन उसको था कि वो सांस ले रहा है। I must get help, said Nicobar to himself, and he began groping under into the blackness to find another way out, but he found it. However, his heart sank. The only exit appears to be a narrow gap down by the floor, no more than a foot high. अब वो कहता है कि मैं कोई मदद लेके आता हूँ, इतने में वो ढूंढ रहा होता है कि मुझे यहाँ से कोई निकलने का रास्ता मिले, तो उसको एक नैरो सा पैसेज मिलता है जो कि 1 फुट ज़्यादा नहीं बिल्कुल 1 फुट का होता है। I can't swim through that in a pitch dark, he said to himself, but at that very moment he heard Rosie's cheerful voice, you can do it. अब वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तो इतने में उसको रोजी की आवाज़ आती है कि यू कैन डू इट, मतलब उसको थोड़ा करीज मिलते हैं। निकोबोबिनस पैन राउंड एंड देयर इन द इमेंस सरप्राइज वाज नथिंग टू रोजी बट एनीबडी। अब वो एकदम से उसे लगता है कि जैसे रोजी उसको सब कुछ बोल रही है, बट वो आगे पीछे देखता है तो वो रोजी की ना वहाँ पे रोजी होती है ना वहाँ पे कोई और होता है। But I don't know if I live anywhere, he said to the voice on his head, and it's such a tight squeeze I might get stuck. अब वो कहता है कि पता नहीं ये कैसा होगा, मैं ये रास्ता जाता कहाँ होगा और मे बी मैं इसके अंदर स्टक हो जाऊँ, इसके अंदर से गुजरती टाइट स्क्वीज के अंदर फंस जाऊँ। He didn't hear Rosie's voice again, but he knew what it would have said, and that was how he found himself wriggling down a narrow passage of stone in a pitch black. He screamed and he wriggled there in the black for a long time, and the tunnel got narrow until it could hardly inch long along it. अब वो कहता है कि वो उसमें उसको दोबारा से रोजी की आवाज़ नहीं आती, बट उसको पता होता है उसको क्या कहता है। वो अब उस नैरो उस पैसेज में से चला जा रहा होता है और अपनी बॉडी को स्कीम कर रहा होता है, रिकल इधर उधर करके वो वहाँ से गुजर रहा होता है, और इतना कि वो पैसेज बिल्कुल 1 इंच का रह जाता है। आई एम गोइंग बैक, ही सेड टू हिमसेल्फ, मतलब वो इतना इंच का हो जाता है कि वो बिल्कुल तंग हो जाता है, उसको लगता है कि वो वहाँ से नहीं गुजर सकता। But he didn't. He just kept wriggling and speaking until suddenly he found he could stand up. He took a pace forward and immediately fell over stone step leading up. अब एकदम से वो सोचता है कि मुझे वापस पीछे चले जाना चाहिए, क्योंकि उसको लगता है कि पैसे इतना ज़्यादा तंग हो गया है कि मैं आगे फंस जाऊंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो आगे चलता है। अभी वो सडनली मतलब वो अपनी बॉडी को मूव करता रहता है, तो सडनली उसको फील होता है कि अब वो खड़ा हो सकता है, मतलब वो इतनी स्पेस थी। अब जैसे ही वो खड़ा होता है वो एक स्टेप नीचे की तरफ गिरता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे अब जो जगह है वो ऊपर की तरफ जा रही है। ओह, ही सेड ऑल्दो व्हाट ही रियली मीन्ड वाज थैंक गुडनेस। अब उसकी आवाज़ एक आती है ओह की, बट वो एक थैंकफुल आवाज़ होती है कि वो कहता है थैंक गॉड कि वो उस पैसे से निकल गया और एक जगह पे आ गया। ही बिगन टू क्लाइम एंड ही वॉज क्लाइंबिंग सम मिनट्स लेटर। अब कुछ मिनट के लिए वो उस जगह पे चढ़ता जाता है। इट मस्ट बी अ टॉवर, ही थॉट, एंड द ग्रैंडेस्ट हाउस इन वेनिस, बट एट दैट वेरी मोमेंट ही सॉ क्रैक ऑफ लाइट। अब वो उस पर जब चढ़ रहा होता है तो उसे लगता है कि मे बी ये एक बहुत शानदार सा घर हो जो कि वेनिस में हो, और वो उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद उसको एक लाइट क्रैक सी लाइट नजर आती है। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड एंड फाउंड हिमसेल्फ टचिंग अ कैच दैट क्लिक्ड सॉफ्टली इन द डार्क। अब वो जैसे अपने हाथ ऊपर करता है तो उसको लगता है कि वो एक कैच था। वो जैसे उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, अ पैनल सडनली स्लिट ओपन, उसका लिड ओपन हो जाती है, एंड निको बॉबिन स्टेप थ्रू द मोस्ट अमेजिंग रूम ही हैड एवर सीन। और उसके बाद निको बॉबिनस जो होता है वो एक ऐसे रूम में इंटर हो जाता है जो कि उसने पहले कभी नहीं देखा था। सो दिस वॉज द explanation of our chapter, and thank you so much students. Stay home, stay safe.